बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है, 16 अप्रैल को अजमेर शरीफ के खादिम साहब ने दरगाह आलिया के सामने भीड़ इकट्ठा की थी, जिसकी कोई परमिशन नहीं ली गई थी। राजस्थान के सरकारी जरायों ने बताया कि उसकी कोई परमिशन नहीं ली गई थी। इसके खिलाफ सूफी इस्लामिक बोर्ड ने एक तहरीक चलाई। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर अरेस्ट सरवर चिश्ती नाम से एक तहरीक चलाई गई, जो तकरीबन 50,000 लोगों की हिमायत के साथ टॉप 4 में रही। उसके बाद उस दिन से लेकर के आज तक सूफी इस्लामिक बोर्ड के कारकुनान को लगातार टारगेट किया जा रहा है। PFI के लोग मुख्तलिफ तरह की धमकियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए दे रहे हैं और घरों में जाकर के दे रहे हैं। मैं सूफी इस्लामिक बोर्ड के नेशनल स्पोक्समैन की हैसियत से इन सब की कड़ी निंदा करता हूं। एक सवाल किया जा रहा है सूफी इस्लामिक बोर्ड के लोगों से कि वो एहतजाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में किया जा रहा था। तो मैं सवाल उन लोगों से करना चाहता हूं कि एहतजाज करने के लिए हर जिले में एहतजाज गाह बनाई जाती है, किसी दरगाह के कैंपस को एहतजाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक मुजावर साहब ने PFI की हिमायत में यह ठेका ले रखा है कि आए दिन किसी तरीके की वो ये घटनाएं और हरकतें अंजाम देते रहते हैं, जिससे सारी दुनिया में सूफी मुसलमानों को रुसवाई का सामना करना पड़ता है। ये हमारे मुकद्दस आस्थाने, ये दरगाहें अमन शांति का पैगाम देने के लिए हैं, न कि किसी मुजावर साहब की सियासी तहरीक का हिस्सा बनने के लिए। नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ सूफी इस्लामिक बोर्ड ने हिंदुस्तान के 200 से ज्यादा जिलों में वहां के जिलाधिकारियों के जरिए हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया के जनाब में एक मेमोरेंडम भेजा है। वो मुजावर साहब जो दुनिया भर की तहरीकें किया करते हैं, अपने घमंड में चूर, जिनकी आदतों में, जिनके तरीके में, जिनके किरदार में, जिनकी चाल ढाल में चारों तरफ तकब्बुर और घमंड ही नजर आता है, वो अपने खास दोस्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील भी हैं, उनसे जाकर के पूछ लें कि नरसिंहानंद सरस्वती ने जिन जुमलों का इस्तेमाल किया है, उन जुमलों पर वो उसको जिन दफात में मुकदमा दर्ज हुआ है, उन दफात में वो 7 साल से कम सजा की दफात हैं, उन दफात में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम लोगों ने उस कानून को तब्दील करने की ही मांग की है। हमसे सवाल किया जाता है कि सूफी इस्लामिक बोर्ड ने नामुस से रिसालत के लिए क्या किया। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने नामुस से रिसालत के लिए ना तो अपनी सियासत चमकाई है और ना किसी को सियासत चमकाने देंगे। एक सवाल किया गया अभी थोड़ी देर पहले, हमारे पास एक मैसेज आ गया कि आपने कुंभ के मेले के विषय में क्यों नहीं कहा, आपने बंगाल के इलेक्शन के विषय में क्यों नहीं कहा। बंगाल के इलेक्शन के विषय में सियासी जमातें जाने और कुंभ के मेले के विषय में जिस मजहब का वो मेला है उसके लोग, उसके जिम्मेदार इस बात को कंडम करें। चूंकि बात यहां पर बारगाह गरीब नवाज की हो रही है, बारगाह गरीब नवाज के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी मुखालफत करें। बारगाह गरीब नवाज हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी अकीदत का मरकज है, हमारे बुजुर्गों की अकीदत का मरकज है। किसी मुजावर साहब को यह इजाजत कतई नहीं दी जा सकती है कि वो दरगाह के नाम का इस्तेमाल करके अपनी सियासी रोटियां सेके, PFI की हिमायत में, PFI के कहने पर वो इस तरीके के काम करें। और ये उन्होंने PFI की ईमा पे ही किया है, ये बात साबित हो चुकी है, क्योंकि जब से उनके लिए ये कैंपेन चलाया गया, हमने कानूनी तरीके से मांग की है, हमने कोई गाली गलौज नहीं किया। लेकिन उन मुजावर साहब की हिमायत में PFI के लोग लगातार गाली गलौज की
बातें इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे लोगों को धमकियां दे रहे हैं। मुजावर जी, कान खोल करके सुन लीजिए, आपको कतई इजाजत नहीं मिलेगी बारगाह गरीब नवाज के तकद्दुस को पामाल करने की। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आपने सूफियों को पिंप कहा था तो पिंप कहने पर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हम लोग हिंदुस्तान के कानून पर यकीन रखते हैं और कानूनी तरीके से आपको जवाब देंगे। और रही बात मुफ्ती सैयद मीर वसीम अशरफ साहब की तौहीन करने की, तो याद रखिए मुजावर जी, मुफ्ती मीर सैयद वसीम अशरफ सूफी इस्लामिक बोर्ड के एक अहम हिस्सा है। उनकी जानिब उठने वाली हर उंगली सूफी इस्लामिक बोर्ड पर उठाई जाने वाली उंगली मानी जाएगी और हम हर जायज तरीके से आपके इस ढोंग का, आपके इस पाखंड का और आपकी साजिशों का जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।